हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिव्या और आप लोग देख रहे हैं एमएलटी एजुकेशन हब। उम्मीद करती हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे माइक्रोबायोलॉजी में यूज़ होने वाली कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में, जो कि आपकी स्टडी को और भी आसान बना देगी। कभी कभी जब आप लोग सेल्फ स्टडी करने बैठते होंगे तो कुछ बेसिक टर्म्स के मीन्स ना पता होने की वजह से आपको वो थ्योरी नहीं समझ में आती होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में यूज़ होने वाली हर उस छोटे से छोटे बेसिक टर्म का मतलब जानेंगे, जो कि आपकी स्टडी को और भी आसान बना देगा। साथ ही अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। दिस चैप्टर हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी विच मेक्स द स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इजी। आपका ये जो चैप्टर है टर्मिनोलॉजी, ये टर्मिनोलॉजी का जो मीनिंग होता है उसको समझने में हेल्प करेगा, जो कि यूज़ होता है कहाँ, माइक्रोबायोलॉजी में। ठीक है। एंड विच मेक्स द स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इजी, जो कि आपकी माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी को और भी आसान बना देगा। फर्स्ट वर्ड है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्ड है ना, पूरी माइक्रोबायोलॉजी जब तक आप पढ़ेंगे ये वर्ड आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। पूरी की पूरी माइक्रोबायोलॉजी बेस्ड है किस पे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? एन ऑर्गेनिज्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक साइज, दीज ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सीन बाई नेक्ड आइज। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोपिक साइज के होते हैं, जिनको हम लोग अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, पैरासाइट एक्सेट्रा। ठीक है। बहुत छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको देखने के लिए एक स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, माइक्रोस्कोप। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा, और ऑर्गेनिज्म मतलब जीव। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, उनको हम लोग कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है आपका पैथोजन। पैथोजन क्या होता है? एनी टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन कॉज इन्फेक्शन और डिसीज इन होस्ट इज कॉल्ड पैथोजन। पैथोजन क्या होते हैं? एनी टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई भी टाइप मतलब या तो वो वायरस हो या बैक्टीरिया हो या फंजाई हो, कुछ भी हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई एक टाइप विच कैन कॉज इन्फेक्शन और डिसीज, जो कि इन्फेक्शन और डिसीज कॉज कर सकता है इन होस्ट, इज कॉल्ड पैथोजन। जो कि होस्ट में डिसीज या फिर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, पैथोजन। अगर हम लोग सिंपल भाषा में जानें तो पैथोजन क्या होते हैं? डिसीज कॉजिंग एजेंट जो होते हैं उनको हम लोग कहते हैं क्या, पैथोजन। पैथोजन का काम ही होता है डिसीज कॉज करना, तो हम लोग सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं डिसीज कॉजिंग एजेंट्स आर कॉल्ड एज पैथोजन। ओके। नेक्स्ट वर्ड इज इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या होता है? ठीक है। इन्फेक्शन अकर्स व्हेन वायरस, बैक्टीरिया और अदर माइक्रोब्स एंटर योर बॉडी एंड बिगैन टू मल्टीप्लाई। इन्फेक्शन क्या होता है कि जब भी हमारी बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स जैसे वायरस, बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, ठीक है, एंड बिगैन टू मल्टीप्लाई, हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद वो क्या करने लगते हैं, मल्टीप्लाई करने लगते हैं। ठीक है। तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं क्या, इन्फेक्शन। नेक्स्ट है हमारा डिसीज। डिसीज क्या होता है? डिसीज इज अ कंडीशन दैट डिटेरियोर्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर साइंस एंड सिम्टम्स। डिसीज़ क्या होता है? डिसीज़ हमारी एक ऐसी कंडीशन है जो कि हमारी जो बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग होती है, सेल्स, टिश्यूज़ और ऑर्गन्स की, उनको क्या करती है, डिटेरियोर्स, यानी कि बहुत बिगाड़ देती है, बदतर कर देती है। जो कि कैरेक्टराइज होती है कैसे, साइंस और सिम्टम्स से। ठीक है। जो कि कुछ स्पेशल साइन और सिम्टम होते हैं उनके, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ डिसीज़ है। ठीक है। साइन सिम्टम क्या होता है, अब जानते हैं हम लोग साइन क्या होता है। अ मेडिकल साइन इज अ फिजिकल रिस्पॉन्स लिंक्ड मेडिकल फैक्ट or characteristics that is detected by a physician, nurse or medical device during the examination of patient. पेशेंट के एग्जामिनेशन के दौरान कोई भी फिजिशियन, नर्स या फिर कोई मेडिकल डिवाइस जो कैरेक्टरिस्टिक्स डिटेक्ट करती है, वो होते हैं साइन। अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में देखें तो जो पेशेंट को जो डॉक्टर सजेस्ट कर रहा है, कोई मेडिकल डिवाइस जो बता रही है, वो सब होते हैं क्या, साइन। ठीक है। सिम्टम क्या होते हैं? अ सिम्टम इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ डिसीज अपेरेंट टू द पेशेंट हिमसेल्फ। मतलब जो पेशेंट खुद से जो डॉक्टर को बता रहा है, ठीक है, वो होते हैं सिम्टम्स। ठीक है। जो डॉक्टर पेशेंट को बता रहा है वो है साइन, और जो पेशेंट डॉक्टर को बता रहा है वो होते हैं क्या, सिम्टम्स। नेक्स्ट देखते हैं वायरुलेंस।
बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। वायरुलेंस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। द पावर ऑफ प्रोड्यूसिंग डिसीज बाय एन ऑर्गेनिज्म इन अ स्पीशीज। किसी भी जो हमारे ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म किस कैपेसिटी से, किस पावर से डिसीज प्रोड्यूस कर सकता है, उसको हम लोग कहते हैं वायरुलेंस। जो वायरस है, ऑर्गेनिज्म है, उसका वायरुलेंस कितना है, मतलब कितना अमाउंट बैक्टीरिया का, वायरस का, जो कोई भी स्पीशीज़ है, इंडिविजुअल है, उसमें डिसीज़ कॉज कर सकता है, मतलब उसकी कैपेसिटी, उसकी पावर कितनी है, डिसीज़ कॉजिंग पावर कितनी है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, वायरुलेंस। नेक्स्ट टर्म है आपका बैक्टीरीमिया, ठीक है। देखो यहाँ पे जो बैक्टीरिया वर्ड है वो आपका दो टर्म से मिलके बना हुआ है। पे बैक्टीरिया यूज़ हो रहा है और ईमिया यूज़ हो रहा है। जहाँ पे भी आपका ईमिया वर्ड यूज़ हो, दैट मीन्स रिलेटेड विद ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, दैट मीन्स इट इज़ रिलेटेड विद ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। और बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया कहीं ना कहीं हमारे ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, बैक्टीरीमिया। द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन ब्लड स्ट्रीम। जब बैक्टीरिया हमारी ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं क्या, बैक्टीरीमिया, ठीक है। ऐसे ही वायरीमिया हमारा क्या होता है, ये भी ईमिया यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। ईमिया का मतलब होता ही है ब्लड स्ट्रीम में। द प्रेजेंस ऑफ वायरस इन द ब्लड स्ट्रीम। जब हमारे ब्लड स्ट्रीम में वायरस प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम लोग एक टर्म में कहते हैं क्या, वायरीमिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एरोबिक। एरोबिक क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म विच में सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और फ्री एयर कॉल्ड एरोबिक। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारे ऑक्सीजन या फिर फ्री एयर में सर्वाइव करते हैं उनको हम लोग कहते हैं एरोबिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे ऑब्लिगेट एरोब्स एंड फैकल्टेटिव एरोब्स। ऑब्लिगेट एरोब्स क्या होता है, एन ऑर्गेनिज्म दैट रिक्वायर्स ओनली ऑक्सीजन टू ग्रो एंड सर्वाइव। ऐसे ऑर्गेनिज्म स्ट्रिक्टली बिल्कुल चाहिए होती है ऑक्सीजन की, वो बिना ऑक्सीजन के ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन में ही ग्रो करेंगे उनको हम लोग कहेंगे ऑब्लिगेट एरोब्स। ऑब्लिगेट एरोब्स का मतलब है स्ट्रिक्टली इनको चाहिए ही चाहिए ऑक्सीजन, ठीक है। फैकल्टेटिव एरोब्स क्या होते हैं, एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो कि अगर एक टाइम के लिए ऑक्सीजन नहीं भी है फिर भी वो सर्वाइव कर लेंगे, मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली नहीं है, उनको हम लोग कहेंगे फैकल्टेटिव एरोब्स, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है आपका एनएरोबिक। एनएरोबिक क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म विच कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और फ्री एयर कॉल्ड एनएरोबिक। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन या फिर फ्री एयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं क्या, एनारोबिक। इनके भी टाइप होते हैं ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट का मतलब अभी हमने आप लोग को बताया था कि इनको स्ट्रिक्टली वही कंडीशन चाहिए जिस कंडीशन में ये ग्रो कर रहे हैं, मतलब एनारोब्स हैं, इनको ऑक्सीजन की, एयर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो दैट ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो एंड सर्वाइव ओनली द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब वो सिर्फ उसी इन्वायरमेंट में ग्रो करेंगे जहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट होगी, ठीक है। फैकल्टेटिव एनारोब्स क्या होते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच कैन सर्वाइव बोथ ऑक्सीजनेटेड एज वेल एज द डीऑक्सीजनेटेड इन्वायरमेंट। जो कि हमारा अगर ऑक्सीजनेटेड इन्वायरमेंट है तभी भी ग्रो कर लेंगे और अगर ऑक्सीजन नहीं भी है तभी भी ग्रो कर लेंगे, इनको कोई स्ट्रिक्टली वार्निंग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है हमारा मोटाइल। मोटाइल क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू मूव इंडिपेंडेंटली। जो ऑर्गेनिज्म हमारे खुद से मूव करते हैं, ठीक है, जो मूविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम लोग कहते हैं क्या, मोटाइल, ठीक है। वो खुद से मूव कर रहे हैं, ठीक, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं मोटाइल, ठीक है। नॉन मोटाइल क्या होता है, नॉट एबल टू मूव बाय इटसेल्फ। जो कि खुद से मूव नहीं कर पा रहे हैं, जिनमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं नॉन मोटाइल। मीजोफिलिक। मीजोफिलिक क्या होता है, एन ऑर्गेनिज्म दैट ग्रोज बेस्ट इन मॉडरेट टेम्परेचर नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारे मॉडरेट टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी में भी नहीं और बहुत ज़्यादा ठंडक में भी नहीं, यानी कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए। अप्रॉक्स 20 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो इस टेम्परेचर में बैक्टीरिया ग्रो करते हैं उनको हम लोग कहते हैं मीजोफिलिक बैक्टीरिया, ठीक है। थर्मोफिलिक। थर्मोफिलिक क्या होता है, एन ऑर्गेनिज्म दैट ग्रोज बेस्ट एट हायर टेम्परेचर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हायर टेम्परेचर में ग्रो करते हैं उनको हम लोग एक टर्म में बोलते हैं क्या, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया या थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है।
कैसा टेम्परेचर होना चाहिए उनके लिए? मेनली तो 55 टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर में वो ग्रो करते हैं, बट मैक्सिमम वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी ग्रो कर जाते हैं। इस टाइप के बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं? थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है। नेक्स्ट टर्म है आपका कैप्नोफिलिक। कैप्नोफिलिक क्या होता है? कैप्नोफिलिक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रोज इन द प्रेजेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कैप्नोफिलिक जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के हाई कंसंट्रेशन में ही ग्रो करेंगे, मतलब जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो लोग वहाँ पे ही ग्रो करेंगे। फिलिक का मतलब होता है लविंग। ठीक है। जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड लविंग है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं कि कैप्नोफिलिक। नेक्स्ट हमारा हेलोफिलिक। यहाँ पे भी फिलिक वर्ड का मीन्स ही होता है लविंग। ठीक है। हेलोफाइल्स या हेलोफिलिक क्या होते हैं? हेलोफाइल्स आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट रिक्वायर सर्टेन कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट टू सर्वाइव। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको ग्रो करने के लिए साल्ट या फिर एल्कली मीडियम रिक्वायर्ड होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं क्या? हेलोफिलिक। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टर्म्स के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।